ये पूरी प्रक्रिया जो इतनी खींच रही है, अब कितना और आगे तक जाएगी? देखिए, मेरे ख्याल से छात्रों के पास तर्क है, अभ्यर्थियों के पास तर्क है, उनके पास सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, विज्ञप्ति के फेवर में है। विज्ञप्ति में कहीं नहीं लिखा गया है कि आपसे एग्ज़ाम का रिज़ल्ट हो जाएगा फाइनल, जब आपकी ज्वाइनिंग होनी होगी, काउंसलिंग होनी होगी, तो उस समय आपको 2014 का डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, ये कहीं लिखा नहीं है। तो सारी बातें तो स्टूडेंट्स के फेवर में है। एक चीज़ स्टूडेंट्स के अगेंस्ट में है, वो है गवर्नमेंट। क्योंकि सरकार का रवैया, मैं एनसीएल वाले मामले में मैं एक बार नहीं, कई एक बार मुख्यमंत्री कार्यालय में मैंने संपर्क किया है। जो सीएमओ के जो सेक्रेटरी होते हैं उनसे मेरी बात हुई, व्हाट्सएप पे उनको डिटेल मैंने भेजा, व्हाट्सएप पे रिप्लाई भी आया। लेकिन अनफॉर्चुनेट गवर्नमेंट का कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आप एक झटके में किसी आयोग को ये छूट दे दे रहे हैं कि आयोग जो है वो 10,000 से ज़्यादा, मतलब मेरे ख्याल से 10,000 से ज़्यादा लोग इससे प्रभावित होंगे अगर ये उनका रूल चलेगा। तो हज़ारों छात्रों को आप माने हताश कर रहे हैं बिना उनकी कोई गलती के। ये साहस क्यों आ रहा है विभाग के पास? अगर बीएसएससी को हमने कहा, लेटर दिया, उनको फिर से हमने संपर्क दूसरी बार की थी, जो पिछड़ा वर्ग आयोग के चेयरमैन हैं उनसे हमारी बात हुई थी, अध्यक्ष जो है उनसे बात हुई थी, वहाँ से भी इनको कहा गया। उसके बाद ये मामले को डाल देते हैं सामान्य प्रशासन विभाग में, और सामान्य प्रशासन विभाग पे सीधा कंट्रोल चीफ मिनिस्टर का होता है। सीएमओ से हम संपर्क में पहले से थे, इसके बावजूद भी सामान्य प्रशासन विभाग ने कोई डायरेक्टिव दिए बगैर अब पूरे मामले को भेज दिया है विधि विभाग में। अभी 2-3 दिन पहले हमारी बात हुई सामान्य प्रशासन विभाग के तमाम अधिकारियों से, तो हमें बताया गया कि पूरे मामले को हम लोगों ने पिछले सप्ताह भेजा है विधि विभाग में। तो ये तो बास्केटबॉल, आप लोग वॉलीबॉल खेल रहे हैं, इस पाले में कभी उधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है। स्टूडेंट्स को ये आप, विधि विभाग में अभ्यर्थियों को भेजने की आप क्या वजह? फुटबॉल क्यों समझ रहे हैं? कभी इधर भेज रहे हैं, कभी उधर भेज रहे हैं। अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हो गई है सरकार को, जबकि हाई कोर्ट ने भी ये डायरेक्टिव दिया, एक अंतरिम ही डायरेक्टिव था वो, लेकिन हाई कोर्ट ने तो कहा कि सरकार एनसीएल के डेट को लेकर के किसी की फाइनल रिजल्ट को रोक नहीं सकती है। एनसीएल में डेट का हेरफेर कि आज का एनसीएल जमा हो रहा है या 2014 का हो रहा है, ये क्राइटेरिया नहीं हो सकता है कि आप किसी का फाइनल रिजल्ट रोक सकें। तो ये जब अंतरिम निर्णय सरकार, मान अंतरिम एक राहत छात्रों को हाई कोर्ट ने दिया है, तो कोई तर्क नहीं बनता था कि आप सरकारी पैसे से दोबारा से जाकर के काउंटर एफिडेविट हाई कोर्ट में जमा करें और उसको और उलझाने के लिए फिर विधि विभाग के पास भेज दें। हमारा मानना है कि आयोग में जो इस तरह की गड़बड़ियां हम देख रहे हैं कि नीतीश सरकार का एक ट्रेडमार्क बन चुका है, नीतीश सरकार का एक विशेष पहचान बन चुका है, तमाम विभागों की मैं बात कह रहा हूँ, उसमें सरकार का एक रोल है, कम से कम अप्रत्यक्ष भूमिका उनकी साफ साफ हर बहाली में दिखती है, जहाँ पे वो खामोश हो जाते हैं। जब सारी चीज़ों को सामान्य प्रशासन कंट्रोल करेगा और सामान्य प्रशासन को खुद मुख्यमंत्री कंट्रोल करेंगे, तो आप कहाँ देख पा रहे हैं? स्टूडेंट जो हैं वो सड़क पर उतर रहे हैं, लाठियाँ खा रहे हैं, एफआईआर झेल रहे हैं, बैठ करके पूरे परिवार से अलग बैठ करके बेचारे ट्विटर पे कैंपेन चला रहे हैं, ट्रेंड करा दे रहे हैं इसको। इसके बावजूद भी अगर नहीं विभाग सुनता है, आयोग नहीं मानता है, हाई कोर्ट के जजमेंट को लेकर के खिलवाड़ शुरू कर देता है, उसमें दांव-पेच चलने लगता है। दांव-पेच करने के लिए पैसे कहाँ से आ रहे हैं? पैसे तो जनता के हैं, तो जनता के पैसे को आप जनता के ही खिलाफ तो इस्तेमाल कर रहे हैं कोर्ट में जा कर के। तो तर्क पे चलना चाहिए। हमारा मानना है कि बीएसएससी के मामले में एनसीएल का सवाल क्लिंच सवाल है, इसमें कोई झंझट नहीं होना चाहिए था सरकार को। इससे पहले सीजीएल में तो ले चुके हैं आप, सबसे बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात तो यही है। 2018 में सीजीएल के बच्चे जो नौकरी कर रहे थे, आज वो ज्वाइनिंग करके नौकरी कर रहे हैं अपनी। उन्होंने उसी समय का अपना दिया था एनसीएल, और सेम सेम डेट पे सेम एडवर्टाइजमेंट था, एक ही विज्ञप्ति है, शब्दशः एक है। क्यों ऐसे कर रहे हैं? तो खिलवाड़ करने का एक माने राजनीतिक चस्का जो सरकार को लगा हुआ है, हमें लगता है कि ये उचित नहीं है। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इसके लिए वेटिंग लिस्ट भी एक, या सेकंड लिस्ट जिसकी मांग हो रही है वो जारी होना चाहिए, और कट ऑफ भी पता होना ये चाहिए? सारी चीज़ें रुकी हुई है। कट ऑफ तो ऑब्वियसली पहले ही, ये अभ्यर्थी को जानने का हक है कि उनका कितना नंबर आया और उनका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ।
कट ऑफ कहाँ था और हम कहाँ थे, ये तो जानने का मतलब ये तो नेचुरल जस्टिस इसको कह सकते हैं, ये तो नेचुरल जस्टिस है। उसको डिनाई किया गया। सेकेंड लिस्ट आना चाहिए, सेकेंड लिस्ट भी इसीलिए अटका हुआ है क्योंकि फर्स्ट लिस्ट को आप क्लियर नहीं कर पा रहे हैं एनसीएल के चलते। तो एनसीएल जब क्लियर होगा तो सेकेंड लिस्ट फिर आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें अटकी हुई है। उसमें जो पीएच स्टूडेंट्स हैं, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, उनके रिजर्वेशन भी फंसे हुए हैं। उस पर भी सरकार और उस पर भी सामान्य प्रशासन को इसमें दिया गया है मामला, हमने खुद लिख करके दिया है, बीएसएससी को हमने दिया है, जो निशक्तता आयोग है उसको हमने चिट्ठी दी है कि इस तरह की बहाली बिहार में हो रही है जिसमें 3% 1+1+1 जो कैटेगरी स्पेसिफिक मिलता है रिजर्वेशन फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स को, नहीं दे रही सरकार। तो सरकार कर क्या रही, सिर्फ विकलांगता दिवस पर कुछ सरकारी कार्यक्रम आयोजित कर देना थोड़ी होता है। तो तमाम मामले पड़े हुए हैं, तो उस पर हम लोग का है नज़र है। विधि विभाग में क्या लग रहा है कि भेजने की क्या मंशा हो सकती है? मतलब ये लोग अब अपने डिफेंस तैयार कर रहे हैं। नहीं, डिफेंस तो तैयार नहीं कर पाएंगे। बात है कि जब सुप्रीम कोर्ट का एक गाइडलाइन इस तरह का है और एसएससी की तमाम बहालियों को चिन्हित करके कहा गया है कि आप बैक डेट पर नहीं मांग सकते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट, तो जब सुप्रीम कोर्ट का एक गाइडलाइन इस तरह इशारा करता है, जब आप ऑलरेडी एक तरह की बहाली ले चुके हैं, तो विधि विभाग इसमें नया बात क्या कहता है? मतलब हठ धर्मिता हठ धर्मिता कहिए, इनसेंसिटिविटी में कहता हूँ, ये असंवेदनशीलता। एक सरकार को ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि एक विभाग था जिसमें इतना करप्शन था कि एक बार तो सारे अध्यक्ष से लेकर के सचिव तक सारे लोग जेल चले गए, और इसी बहाली में इसके बाद जो नए लोग आए हैं वो इसी तरह से फिर करेंगे, तो मतलब क्या रहेगा? आप समझिए, ये विभाग करके असल में सरकार एक और चीज़ कर रही है। 2014 की ये बहाली है, 14 में जितनी सीट्स अवेलेबल थी उसको काउंट करके संख्या दिया गया विज्ञप्ति में कि हम इतना पोस्ट पे बहाली निकालेंगे। 14 से लेकर के 21 तक इन 7 सालों में कई एक पोस्ट खाली हो गए होंगे, 22 आ गए अब तो, कई एक पोस्ट खाली होंगे। हर साल बीएसएससी को इंटर लेवल पे, हर साल बीएसएससी को ग्रेजुएशन लेवल पे बहाली निकालना था। 7 साल अगर आप एक बहाली को खींच लेते हैं तो जो 7 जनरेशन को आपने वंचित कर दिया, जो बीच में नहीं आया, वो कहाँ जाएगा? तो ये भी गेम है इसमें। बहालियों को इसलिए लटकाओ कि आप पोस्ट बचाए रखें। सही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी। तो संदीप, सौरभ ने ये बात साफ की है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग क्या कर रहा है आगे। बहरहाल अभ्यर्थियों को डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरह का सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया जा रहा है, साथ ही साथ माननीय उच्च न्यायालय पटना ने भी जिस तरह से एनसीएल को लेकर कहा है कि ये मुद्दा नहीं बन सकता है किसी अभ्यर्थियों के रिजल्ट को रोकने का, तो ये सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें।